अब आपको महंगी दवाई से मिलेगी छुटकारा, सरकार ने निकाला नया आदेश। अगर आपको भी डॉक्टर पर्ची में अंग्रेजी दवाई लिखकर देता है तो अब डॉक्टर की लाइसेंस हो जाएगी सस्पेंड। डॉक्टर अब आपको पर्ची में नहीं लिखकर दे सकते हैं अंग्रेजी दवाई, नहीं तो डॉक्टर पर होगी कार्रवाई। सरकार के इस आदेश से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, डॉक्टर की अवैध कमाई होगी बंद। जाने क्या है ये नियम, क्यों दिया गया है ये आदेश, अब अंग्रेजी दवाई नहीं तो कौन सी चलेगी दवाई, जाने पूरी बात विस्तार से। जी हां, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बीमारी को लेकर के इलाज कराने के लिए, तो अब डॉक्टर आपको पर्ची में अंग्रेजी दवाई नहीं लिख करके दे सकता है। अगर ऐसा करते हुए डॉक्टर पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो फिर डॉक्टर की लाइसेंस रद्द हो जाएगी। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे कि अगर आपको अंग्रेजी दवाई नहीं दी जाएगी तो कौन सी दवाई दी जाएगी। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अंग्रेजी दवाई छोड़ करके जो दूसरी दवाई दी जाएगी वो दवाई कितनी सस्ती होगी। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि सभी डॉक्टर्स को जेनरिक दवाई लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अब डॉक्टर्स अंग्रेजी दवाई लिख करके नहीं दे सकता है। ऐसा ना करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जहां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी की तरफ से इस संबंध में नए नियम जारी किए गए हैं। एनएमसी ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रोफेशनल कंडक्ट से संबंधित नियम में डॉक्टर्स से ब्रांडेड जेनरिक दवाई लिखने से बचने के लिए कहा है। हालांकि डॉक्टर्स को वर्तमान में सिर्फ जेनरिक दवाएं ही लिखनी होती है और फिर भारतीय चिकित्सक परिषद द्वारा 2002 में जारी रेगुलेशन में कोई भी दंडात्मक प्रावधान नहीं है। 2 अगस्त को अधिसूचित एनएमसी नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर होने वाला खर्च स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% कम होती है। जी हाँ, 30 से 80% कम हो सकती है। यह जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से इतना सस्ता होता है। इसीलिए जेनेरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आ सकती है और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक सुधार हो सकता है। जी हाँ, एनएमसी ने जेनेरिक मेडिसिन को एक ड्रग प्रोडक्ट्स के रूप में परिभाषित किया है। आपको बता दूं कि ब्रांडेड जेनेरिक वे दवाएं हैं जो पेटेंट से बाहर हो चुकी है और दवा कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है, जब विभिन्न कंपनियों के ब्रांड नामों के तहत बेची जाती है। ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट एडिशन की तुलना में कम महंगी हो सकती है, लेकिन दवा में थोक निर्मित जेनेरिक एडिशन की तुलना में महंगी हो सकती है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की कीमतों पर नियामक नियंत्रण कम है। इस रेगुलेशन में कहा गया है कि प्रत्येक आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को स्पष्ट रूप से लिखे गए जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए और अनावश्यक दवाओं का तर्कहीन खुराक गोलियों से बचना चाहिए। यह तर्क संगत रूप से दवाएं लिखनी चाहिए। यह नियमों का उल्लंघन के मामले में अलर्ट भी किया गया है। डॉक्टर्स को नियमों के बारे में ज़्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी जा सकती है या फिर नैतिकता, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों और फिर पेशेवर प्रशिक्षण पर एक कार्यशाला या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश दिया जा सकता है। नियमों में कहा गया है कि बार बार उल्लंघन करने पर डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस एक विशेष अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। एनएमसी ने कहा है कि मरीज को जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है वह पर्चे में पढ़ने योग्य होना चाहिए। गलत व्याख्या से बचने के लिए बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो गलतियों से बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्ची टाइप और फिर प्रिंटेड होना चाहिए, यानी कि जो पर्ची आपको दिया जाता है वो पर्ची प्रिंटेड होना चाहिए। एनएमसी द्वारा एक टेम्पलेट भी दिया गया है जिसका उपयोग तर्कसंगत रूप से नुस्खे लिखने के लिए किया जा सकता है। या डॉक्टर्स को सिर्फ वही जेनेरिक दवाई लिखनी चाहिए जो बाजार में उपलब्ध है और मरीजों के लिए सुलभ है। एनएमसी रेगुलेशन में कहा गया है कि डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाओं के स्टॉक के लिए अस्पताल और स्थानीय फार्मेसियों की भी वकालत करनी चाहिए। मरीजों को जन औषधि केंद्र और फिर अन्य जेनेरिक फार्मेसी दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मेडिकल छात्रों और फिर जनता को उनके ब्रांडेड समकक्षों के साथ जेनेरिक दवाओं की
समानता के बारे में शिक्षित करना चाहिए और जेनेरिक दवाओं के प्रचार और पहुंच से संबंधित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ये डॉक्टर्स को आदेश दिया गया है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।